मनुष्य का जीवन कुम्हार की इस गीली मिट्टी की भांति होता है और उसी के चक्के की भांति होता है काल चक्र, जो निरंतर चलता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं रुकता। और जीवन स्वरूप इस गीली मिट्टी को आकार देने के लिए केवल एक ही साधन है, आपके हाथ, अर्थात आपके कर्म। वो कर्म ही हैं जो हमारे वर्तमान को बदलते हैं और भविष्य को बनाते हैं। इसलिए बीते हुए कल में क्या हुआ उसके विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ ना कर, आने वाले कल में क्या बनना है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर। जीवन सार्थक हो जाएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। शतरंज के खेल में राजा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, परंतु इतना महत्वपूर्ण होने के पश्चात भी अन्य प्यादों की तुलना में एक चाल में केवल एक ही कदम आगे बढ़ता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस राजा की सुरक्षा के लिए अन्य सभी प्यादे सदैव तत्पर रहते हैं। वास्तविक जीवन में भी एक राजा का अपनी सेना के साथ यही संबंध होता है। इसलिए एक राजा को सदैव अपनी सेना में ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो अपने राजा की सुरक्षा के लिए, उसके मान के लिए अपने प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को सज्ज रहे। क्योंकि खेल चाहे शतरंज का हो या वास्तविक जीवन, श्रेष्ठ राजा केवल वही होता है जिस पर समस्त प्रजा का भविष्य टिका। नीतियां मेरी, नियति आपकी। लोहे को तलवार का रूप लेने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हथौड़े के कई निर्मम प्रहार सहने पड़ते हैं। विभिन्न साधनों द्वारा धार दी जाती है और तीव्रतम ताप में तपना पड़ता है। इन सबको सहने के पश्चात ही तलवार अपना अस्तित्व पाती है। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में आई सभी कठिनाइयां, दुख और पराजय व्यक्ति के अस्तित्व को आकार देती हैं। इसलिए यदि तलवार बनकर शत्रु को धराशायी करने की इच्छा अपने मन में रखते हो तो उन सभी अनुभवों का सामना करने के लिए सज्ज रहो जिनके कारण तलवार अपना आकार पाती है, अपनी धार पाती है। तभी प्राप्त होगी विजय। नीतियां मेरी, नियति आपकी। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किस वस्तु की होती है? भोजन, जल अथवा श्वास देने के लिए वायु की? नहीं। सबसे आवश्यक यदि कुछ है तो वो है आशा। भले ही व्यक्ति के पास कोई भी सुख सुविधा ना हो, परंतु यदि उज्जवल भविष्य की आशा हो तो वो उसी आशा को अपनी शक्ति बनाकर भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकता है। इसलिए जीवन में यदि सब कुछ छिन जाए या खो जाए तब भी आशा का दामन थामे रहे। स्मरण रहे, आशा की एकमात्र किरण घने से घने अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। कोयला और बीज देखने में भले ही भिन्न हो, किंतु दोनों में एक समानता होती है। दोनों ही गहराई में, गहन अंधकार में, प्रबल दबाव के नीचे अमूल्य हो जाते हैं। कोयला रत्न में परिवर्तित हो जाता है और बीज एक विशाल वृक्ष का आकार ले लेता है। मनुष्य के साथ भी कुछ ऐसा ही है। यदि मनुष्य प्रबल विरोध के समक्ष डट कर खड़ा रहे, गहन अंधकार में भी
मार्ग ढूंढने का प्रयास करता रहे, दबाव और तनाव को सहकर उससे स्वयं को उबार सके, तभी महान कहलाता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये शंख कभी किसी समुद्री जीव का घर हुआ करता था। फिर समय आने पर उस जीव ने अपने इस घर का त्याग कर दिया, क्योंकि उसका आकार बढ़ रहा था। ऐसा ही है मनुष्य का जीवन। प्रारंभ में जो परिस्थितियां हमारा सुरक्षा कवच होती, समय आने पर हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए पीछे के पुलों को छोड़ना पड़ता है। अपना अस्तित्व बढ़ाना है तो अपने सुरक्षित वातावरण को छोड़कर कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करो, तभी विकास संभव होगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अनंत काल से मछलियां इस जाल में आकर फंसती रही? कारण है इस जाल की सहजता, सरलता। यदि शत्रु पर जटिल और क्रूर प्रहार करोगे तो वो सहम जाएगा, चौकन्ना हो जाएगा या आक्रामक हो जाएगा। परंतु यदि सरलता से उसे फंसाया जाए तो वह अवश्य ही आपके झांसे में आ जाए। पहले धैर्य साध, फिर शत्रु को यह विश्वास दिलवाए कि वो एक सुरक्षित वातावरण में, कि संसार में इससे अधिक सुरक्षित स्थान उसके लिए अन्य कोई नहीं। जब एक बार शत्रु को इस बात का विश्वास हो गया तो उसकी सावधानी हट जाएगी और वो आपके वश में उसी प्रकार आ जाएगा जिस प्रकार इस जाल में मछलियां आकर फंस जाती। स्मरण रहे, योजना और धैर्य का सम्मिश्रण ही विजय श्री प्राप्त करवाता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। दीपक का उद्देश्य होता है अपने प्रकाश द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करना, परंतु अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केवल दीपक में तेल होना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि यदि बाती गीली हुई तो दीपक जलेगा ही नहीं। यदि पवन का वेग अधिक हुआ तो जलकर बुझ जाएगा। और यदि सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रयोग करने का प्रयास किया तो कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार के होते हैं हमारे निर्णय। उनके सफल होने के लिए केवल उनका दृढ़ होना ही पर्याप्त नहीं, उचित समय, स्थान और परिस्थिति में लिया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तभी वो आपका मार्ग बनाए, अन्यथा उनका कोई लाभ नहीं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ओस की ये बूंद देख रहे हैं आप? अपने आप में इस बूंद के अस्तित्व में इतनी योग्यता भी नहीं कि किसी की प्यास बुझा सके, परंतु यदि ऐसी सैकड़ों बूंदें मिल जाएं तो एक नदी का रूप ले लेती, और नदी सागर का, और सागर से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। परंतु यही सागर यदि चाहे तो अपने भीषण जल वेग से समस्त संसार का अस्तित्व भी मिटा सकता है। इसलिए एकता की शक्ति को कभी कम ना आके, क्योंकि जल की असंख्य बूंदें यदि एक दूसरे में मिल जाएं, तो सागर का रूप धारण करके महाप्रलय भी ला सकती हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। कितना सरल यंत्र है ना चक्की। केवल दो सामान्य पत्थर सामंजस्य में गति करते हैं और गेहूं
महीन आटे में पिस जाता है। जीवन हो या युद्ध, ऐसे सरल यंत्र और योजनाएं ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। इस चक्की के दो पत्थरों की भांति यदि आप भी अपने कार्यों में अन्य लोगों के साथ सामंजस्य बनाए रखेंगे, तभी श्रेष्ठ परिणाम पाएंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। समस्याएं कभी बताकर नहीं आती, शत्रु कभी पूछकर आक्रमण नहीं करता। जब कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाएं, तो हड़बड़ाने या घबराने से काम नहीं बनता। शांति से सोच विचार कर उपाय ढूंढने से ही काम बनता है। कोई ऐसा मार्ग ढूंढो जिससे राहत का कुछ अतिरिक्त समय मिल जाए। और उस अतिरिक्त मिले समय में उस समस्या से निपटने का श्रेष्ठ मार्ग ढूंढकर स्वयं को सज्ज करें। नीतियां मेरी, नियति आपकी। कठोर परिश्रम के साथ साथ छोटे छोटे सहयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इस ध्वज की भांति जिसे ऊपर जाने के लिए इस रस्सी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। पवन के वेग में टिके रहने का बल मिलता है। इसी प्रकार जीवन में यदि सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना है, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके साथ ऐसे लोग जुड़े जिन्हें आपकी सफलता से ईर्ष्या ना हो, अपितु आनंद मिले। तभी पहुंचेंगे आप सफलता के शिखर पर। नीतियां मेरी, नियति आपकी। जिस प्रकार इस वन के प्रत्येक वृक्ष की जड़ें धरती में गहराई तक समाई हुई, उसी प्रकार सभी के जीवन में कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिनके विषय में अधिक लोगों को ज्ञान नहीं होता। शत्रु के ऐसे ही कुछ रहस्य यदि आपको पता हो, तो युद्ध में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। स्मरण रहे, युद्ध में विजय के लिए शत्रु के उस बल के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है जो दिखता है, परंतु उतना ही आवश्यक है उस बल के विषय में ज्ञान होना जो नेत्रों से दिखाई नहीं देता। शत्रु के विषय में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करें, तभी आप उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पाएंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। पहला, शत्रु की शक्ति को घटा दो, और दूसरा, अपनी शक्ति को बढ़ा लो। किंतु दोनों ही योजनाओं में विजय तभी संभव है जब आपको शत्रु की शक्ति का उचित ज्ञान हो। स्मरण रहे, कोई भी युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़ा और जीता जाता है। प्रहार करने से पूर्व भली भांति विचार करो और तत्पश्चात ही अपनी योजना का पालन करो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये मकड़ी का जाला भी कितना सुंदर है, एकदम किसी कलाकार की अनूठी मनोरम कलाकृति की भांति। और अंधकार में तो थोड़ा सा प्रकाश पाकर सुनहरा होकर दमकता है, परंतु यही सुंदरता अत्यंत घातक सिद्ध होती है। जो इसकी सुंदरता के मोह में इसकी ओर खींचे चले आते हैं और शिकार बन जाते हैं मकड़ी का। ऐसे ही होते हैं शत्रु द्वारा फैलाए गए जाल। इसलिए शत्रु द्वारा किया गया स्वागत और दी गई भेंट को अत्यंत सावधानी से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब कौन सा प्रलोभन आपके अंत का निमित्त बन जाए।
नीतियां मेरी, नियति आपकी। पर्वत की कठिन चढ़ाई चढ़ने में यह रस्सी अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। न केवल यह हमें शिखर तक पहुंचने में सहायता करती है, फिसलने की स्थिति में हमें संभालती भी है। गुरु और शिष्य का संबंध भी कुछ ऐसा ही होता है। गुरु न केवल शिष्य का मार्गदर्शन करता है, कठिन समय आने पर उसकी सहायता भी करता है, परंतु जो इस रस्सी को शिखर पर पहुंचने के पश्चात त्याग देता है, वो गहरी खाई में ही गिरता है। इसलिए उस गुरु का सदैव आदर कर, जिसने आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाया है, क्योंकि उसका अपमान अथवा अनुपस्थिति आपको पुनः धरातल तक पहुंचा सकती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। होलिका दहन प्रतीक है हमारी संस्कृति का, जो हमें यह बताता है कि बुराई पर अच्छाई की सदा विजय हुई थी। परंतु इस प्रथा में एक गूढ़ रहस्य भी छिपा है। होलिका के पास अग्नि में ना जलने का वरदान था, फिर भी वो अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई। और प्रहलाद, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। कारण प्रहलाद के प्रयास और विश्वास दोनों अडिग थे। ऐसा नहीं है कि संसार में बुराई की विजय नहीं होती, होती है, परंतु केवल उन पर जो अपने कर्म में अटल नहीं होते। स्मरण रहे, यदि आपकी मंशा सच्ची है, प्रयास निरंतर और विश्वास अडिग है, तो भीषण से भीषण अग्नि भी आपको क्षति पहुंचाने की बजाय आपके शत्रु के अंत का कारण बन सकती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। प्रकृति में अनेकों रंग होते हैं, परंतु गहराई से देखा जाए तो ये सब केवल दो गुणों का सम्मिश्रण ही तो है। श्वेत रंग को ही लें। श्वेत रंग में किसी भी रंग को मिलाया जाए, श्वेत रंग उसमें घुल मिलकर एक नए रंग का निर्माण कर देता है। ऐसे वहीं दूसरी ओर काले रंग में कोई भी रंग मिलाया जाए, तो वो उस रंग के अस्तित्व को पूर्णतः मिटा देता है। यही अंतर होता है एक योग्य शासक और तानाशाह में। एक योग्य शासक श्वेत रंग की भांति अपनी प्रजा के साथ घुल मिलकर एक नवीन उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। वहीं दूसरी ओर एक तानाशाह काले रंग की भांति अपनी प्रजा, अपने राज्य की सारी ऊर्जा और संपत्ति का शोषण करके उनके अस्तित्व को पूर्णतः मिटा देता है। इसलिए किसी का भी अनुसरण करने से पूर्व एक योग्य राजा और तानाशाह के बीच का अंतर जानना अत्यावश्यक। नीतियां मेरी, नियति आपकी। अग्नि एक ऐसा तत्व है जो अंधकार में जाए तो प्रकाश फैला देता है। चूल्हे में जाए तो किसी की भूख शांत कर सकती है, परंतु यदि मिटाने पर आए तो देखते ही देखते समस्त वन को राख का ढेर भी बना सकती है। अंतर है तो केवल उपयोग के दृष्टिकोण का। अर्थात कोई भी वस्तु अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। व्यक्ति किस मंशा से उसका उपयोग करता है, वही निर्धारित करता है कि वो वस्तु हमें अच्छा परिणाम देगी या बुरा। इसलिए केवल साधन ही नहीं, भावना का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। दीपक बुझने के पश्चात किसी काम का नहीं रहता, यही हमारी सोच होती है। परंतु इसमें बुझे हुए दीपक का कोई दोष नहीं, दोष है हमारे दृष्टिकोण का। क्योंकि दीपक बुझने के पश्चात भी अपने तले में काजल छोड़ जाता है,
वो काजल जो प्रकाश भले ही ना दे, परंतु प्रकाश में देख सकने में सक्षम हमारे नेत्रों को शीतलता प्रदान करता है और निरोगी रखता है। इसी प्रकार जीवन में मिली कोई भी पराजय संपूर्ण पराजय नहीं होती, क्योंकि वो अपने पीछे छोड़कर जाती है सीख की रेखा, वो रेखा जिस पर चलकर आप पुनः विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पराजित होने पर हताश मत हो, दृष्टिकोण बदलो। बुझता हुआ दीपक नहीं, उभरता हुआ काजल देखो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। इस पत्ते को देख रहे हैं आप? जब अंकुर फूटता है तो ये अत्यंत कोमल और हरा होता है। फिर वर्षा ऋतु में वृक्ष के साथ साथ बढ़ता भी है, परंतु कड़ी धूप पड़ते ही अपना रंग बदलना आरंभ कर देता है और पतझड़ में तो वृक्ष का साथ भी छोड़ देता है। परंतु वृक्ष मरता नहीं, क्योंकि वो इस पत्ते के नहीं, अपनी जड़ों के भरोसे पर रहता है। इसी प्रकार जीवन में भी ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें जो परिस्थितियां देखकर अपना रंग बदलते हैं और दृढ़ विश्वास बनाए रखें केवल स्वयं पर। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये छोटा सा पौधा एक दिन एक विशाल वृक्ष बने, परंतु वृक्ष कितना भी विशाल क्यों ना, सिंचाई के लिए जल उसकी जड़ों को ही दिया जाता है, क्योंकि जड़ें जहां एक ओर वृक्ष की ऊंची से ऊंची डाली और पत्ते को सींचती, वहीं दूसरी ओर गहराई में जाकर उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक भी सिद्ध होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि जितना गहरा और दृढ़ उसका स्वयं पर विश्वास होगा, जितने निरंतर उसके प्रयास होंगे, उतनी ही ऊंची उसकी सफलता की सीढ़ी भी होगी। नीतियां मेरी, नियति आपकी। इस जल को देख रहे हैं आप? कितना शांत और स्थिर प्रतीत होता है, परंतु ये छोटा सा पाषाण भी इस जल की स्थिरता और शांति को भंग करने का सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार जीवन में भी आवेश में लिया गया एक निर्णय भी आपके जीवन की शांति और स्थिरता को भंग कर सकता है। इसलिए परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, अपना संयम बनाए रखें और कोई भी निर्णय सोच विचार करके ही लें, तभी आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता बनाए रखें। नीतियां मेरी, नियति आपकी। नमक और चीनी दोनों ही देखने में एक समान लगते हैं, दोनों ही जल में भी आसानी से घुल जाते हैं। किंतु दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। जहां एक और नमक पानी में घुलने के पश्चात उसके स्वाद को खारा बना देता है, वहीं दूसरी ओर चीनी उसमें घुलने के पश्चात उसके स्वाद को और अधिक मीठा कर देती है। इसी प्रकार जीवन में भी हम अनेक मनुष्यों से घुलते मिलते हैं। कुछ नमक की भांति हमारे जीवन का खारापन बढ़ा देते हैं, तो कुछ चीनी की भांति उसकी मिठास को बढ़ा देते हैं। इसलिए व्यक्ति के रूप रंग को नहीं, उसके गुणों को महत्व दीजिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी का उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसमें विजय प्राप्त करना। किंतु जीवन में कभी कभी बड़ी विजय प्राप्त करने के लिए हमें छोटी छोटी पराजय स्वीकारनी होती है, क्योंकि वही उस समय और परिस्थिति की मांग होती है। इसलिए स्मरण रहे, हर एक पराजय
लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अवरोध नहीं होती, कुछ सीढ़ियां बनकर आपको अपने लक्ष्य के और निकट ले जाती। नीतियां मेरी, नियति आपकी,